इसमें दो पहलू था। एक तो जो घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अभी तक जो है ये व्हीकल लिफ्टर गैंग जिसको बोलते हैं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है। और हम और एसएसपी साहब ने बहुत विस्तार से पूरे मामले को डिस्कस हम लोगों ने किया है और उन लोगों से सुझाव भी प्राप्त किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स में 14 करोड़ की डकैती के बाद कहीं ना कहीं सराफा कारोबारी जो हैं वो आक्रोशित दिख रहे थे और यही कारण है कि एक अहम बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में पटना के एसएसपी और डीएम मौजूद रहे और सराफा कारोबारियों ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो अपराधी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खुली चुनौती दी है और ये चुनौती किसी और को नहीं बल्कि पुलिस को अपराधियों ने दी है। अगर पटना पुलिस इस चुनौती को चुनौती के रूप में लेती है तो समय अवधि रहते हुए यानी कि कम समय में रिकवरी की जाए और अपराधियों को धर दबोचा जाए। उसके बाद पटना के एसएसपी और डीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये जो बाकरगंज में घटना हुई है स्वर्ण व्यवसायी के साथ, उसको लेकर के हम लोगों ने आज सभी जो सर्राफा व्यवसायी हैं उनके संग की और उन लोगों की बैठक बुलाई थी। लगभग 125 लोग शामिल हुए थे बैठक में और हम और एसएसपी साहब ने बहुत विस्तार से पूरे मामले को डिस्कस हम लोगों ने किया है और उन लोगों से सुझाव भी प्राप्त किया है। उनको जो शिकायत थी वो भी सुना है और उनसे सुझाव प्राप्त किया हम लोगों ने। उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें दो पहलू था। एक तो जो घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, त्वरित उसका उद्भेदन हो, रिकवरी हो, ये मुख्य मांग थी लोगों की, वो एक बात है। और दूसरा ये है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कुछ कार्रवाई किया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो उसमें मुख्य रूप से ये था कि जो पेट्रोलिंग है पुलिस की उसकी बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पैंथर मोबाइल की जो है उसकी भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी वो लोग आ जा सकें और लगातार निगरानी कर सकें। बाकी व्यवसायी और पुलिस की नियमित रूप से बैठक करने का एक सुझाव आया है। तो प्रत्येक थाना पर हर महीने एक बैठक कराया जाए जिसमें कि व्यवसायी वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हों और पुलिस साइड से लोग रहें और जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उसको लोग आपस में वो करते रहें। तो इसको भी हम लोगों ने कहा कि ज़रूर इसको कराया जाएगा। तो जो संवाद है इसको हम लोग स्थापित करेंगे, ये मुख्य रूप से सुझाव आए हैं और बाकी कड़ी कार्रवाई करने का हुआ है तो उसके बारे में एसएसपी साहब डिटेल में बताएंगे। पहला ब्रीफिंग कल ही मैंने आपको कर दिया था। अभी तक एक अपराधी उसको औपचारिक रूप से हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा गैंग इस पर आइडेंटिफाइड हो गया है। टोटल 4 लोग जो घटना पे चले थे सभी के नाम, पता सब कुछ हमारे सामने आ गया है और हमारी टीम की गिरफ्तारी करने के लिए और बाकी का रिकवरी करने के लिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी बाकी सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये टीम्स निकल चुकी। सर, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि पुलिस का रिस्पांस कल हम लोगों ने चेक किया था कि हमारी दोनों गाड़ियां हैं, गांधी मैदान की है, कदमपुरा की गाड़ियां हैं, फिर जीपीएस की हमारे पास मॉनिटरिंग रहता है। गांधी मैदान की गाड़ी वहां पे पहुंच गई थी विदिन 5 मिनट जो सूचना मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और एक आध सुझाव आया था मोटरसाइकिल, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, 4 पहिया वाहन से वहाँ पे गश्ती की दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हम लोग इन्हीं के सहयोग से पॉइंट्स चिन्हित कर रहे हैं और एक अस्थायी पिकेट भी यदि हम लोगों को जगह मिलती है तो हम लोग खोलेंगे ताकि और इन लोगों को जो सुरक्षा भाव हम लोग दे सकें और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग को हम लोग और सघन करें। सर, एक चीज़ आपने ये भी कहा है कि जो एम्प्लॉय वो लोग रखते हैं वेरिफिकेशन होना चाहिए उन लोगों का। हाँ, आज हम लोगों ने सुझाव दिया है, क्योंकि पहले भी जो घटनाएं उद्भेदित हुई हैं, राजीव नगर वाली भी जो घटना उद्भेदित हुई है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ जो पहले रह चुके हैं या फिर आसपास हैं, तो अधिकांश लोगों हम लोगों ने देखा कि लाइनर का काम वही किए हैं। तो आज हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब भी आप एम्प्लॉय रखें तो एक उसका कम से कम जो चरित्र सत्यापन है वो स्थानीय थाना से ज़रूर करा लें, क्योंकि किस तरह का आदमी है, ताकि इन लोगों को भी पता हो कि किस तरह का आदमी के साथ काम कर रहा है और वो क्या विश्वसनीय है कि नहीं है। इस प्रकार के कुछ सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। सीसीटीवी के अधिष्ठापन को लेकर उनका कैसे कवरेज होना चाहिए, इस सभी का भी बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है
उन्होंने भी सुझाव दिए, हम लोगों ने भी सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से एक कार्य योजना हम लोग इसी के अनुरूप तैयार करेंगे। घटना में अपराधियों का कौन सा गैंग है? ये अभी तक जो है ये व्हीकल लिफ्टर गैंग जिसको बोलते हैं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है और ये ज़्यादातर चोरी और व्हीकल लिफ्टिंग के मामलों में थे। बाकी उससे ज़्यादा भी हम लोग इस अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ताकि वो लोग सतर्क ना हो। तो आपने सुना पटना के एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी अपराधी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे और लगातार जो पटना पुलिस है वो कार्रवाई के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उसे धर दबोचा जाएगा। दूसरी तरफ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि बहुत जल्द तमाम जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उसे धर दबोचा जाएगा और कहीं ना कहीं जो सराफा कारोबारी हैं वो नाखुश दिख रहे हैं सुरक्षा को लेकर। तो तमाम जो पुख्ता इंतजामात हैं सुरक्षा को लेकर के वो किए जाएंगे और हर 2 महीने पे एक अहम बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। तमाम जो सराफा कारोबारी हैं उनके साथ एक विचार विमर्श की बैठक होगी। उस बैठक में तमाम जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश की जाएगी कि कोई चूक या कोई धमकी या किसी तरीके का सुरक्षा को लेकर के चूक दिख रहा है तो उस बैठक के दरमियान तमाम बातचीत जो है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब पटना पुलिस ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो भी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं अपराधियों को धर दबोचने के लिए टीम तैयार कर दी गई है, यानी टीम का गठन हो चुका है और बहुत जल्द जो भी अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उसे पटना पुलिस धर दबोचेगी। खैर देखने वाली बात यह होगी कि पटना पुलिस अपराधियों को कब तक धर दबोचती है, क्योंकि राजधानी पटना में 14 करोड़ की डकैती कहीं ना कहीं पटना पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और पुलिसिय महकमे पर भी सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब इसे किस रूप में पटना पुलिस लेती है। खैर सराफा कारोबारी ने तो साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अपराधी अब पटना पुलिस को चुनौती देते नज़र आ रहे हैं और इस तरीके की घटना साफ जाहिर करता है कि अपराधियों के दिलों में जहन में अब पटना पुलिस का डर और खौफ नहीं रहा। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। इसमें 2 पहलू था। एक तो जो घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अभी तक जो है ये व्हीकल लिफ्टर गैंग जिसको बोलते हैं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है और हम और एसएसपी साहब ने बहुत विस्तार से पूरे मामले को डिस्कस हम लोगों ने किया है और उन लोगों से सुझाव भी प्राप्त किया है